माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। यमदूत बोला, हे वैश्य, मध्याह्न काल में आया हुआ मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्म समान होता है। रास्ता से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित बटोही जिनके गृह से अन्न जल करते हैं, वह गृहस्थ बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। मध्याह्न या सायं काल या किसी समय जिनके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, वे यमलोक में नहीं जाते। लौटा हुआ अतिथि गृहस्थ के जीवन भर के इकट्ठे किए गए पुण्य को भी ले जाता है। अतिथि सेवा के बराबर कोई दूसरा संपत्ति नहीं है। हे वैश्य, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे। हे वैश्य, अन्नदान करने वाला देदीप्यमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुरुओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है। दीर्घायु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्यवर, केसरी ध्वज से वैवस्तु देव ने दया पूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्न दान करो। हे वैश्य, यह बात मैंने स्पष्ट धर्म शास्त्रों से सुनी है। हेमंत काल में ईंधन, ग्रीष्म ऋतु में जल देने वाले तथा सर्वदा अन्नदान करने वाले यमराज के दुखों को नहीं पाते। जो 6-6 महीनों पर ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े वाणी, मन और शरीर से किए हुए पापों को प्रायश्चित नहीं करता, वह नरक भोगता है। और जो प्रायश्चित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्यवर, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को अग्नि में हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नित्य व्रती, तीर्थों के सेवक और जितेंद्रिय अवश्य यमराज को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला प्राणी दूसरे का अन्न, पाक आदि को ग्रहण और भोजन करना छोड़ दे। जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रति प्रातःकाल स्नान करता है, उसके भीतरी तथा बाहरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाता। स्नान किए बिना जो लोग भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते उनके पितर तथा देवता उनसे विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोगकर पुलकस आदि चांडाल योनि में जन्म लेता है। जो लोग पर्वों में चलते हुए जल में स्नान करते हैं वे न बुरी गति को पाते हैं और न ही बुरी योनि में जन्म लेते हैं। उनके बुरे स्वप्न और दुश्चिंताएं सदैव निष्फल होते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल, तिल पात्र और तिल कमल दान देने से यमलोक में नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि 16 परम दान हैं। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात और संक्रांति में स्नान करके यदि कुछ भी दान करता है तो वह बुरी गति में नहीं पड़ता और संसार में गरीब कुल में पैदा नहीं होता। हे वैश्यवर, सत्यवाणी, मौनी, मधुरवाणी, मधुरभाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिमान, अनिंदक, प्राणियों पर दया करने, दूसरे के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन करने, दूसरे के धन को न चाहने वाले, इस तरह के लोग नरक नहीं भोगते, वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। दूसरों की बुराई करने वाले, पापी तथा उनका साथ देने, खोटे वचन बोलने वाले, ऐसे कृतघ्न लोगों के तीर्थ सेवन और तप से भी पापों से मुक्ति नहीं होती। ऐसे प्राणी बहुत समय तक नरक भोगते हैं। जितेंद्रिय और जिताहारी तीर्थों में स्नान करने से यमलोक में नहीं जाते। तीर्थ में पाप न करे, जीविका न करे,
दान लेना और धर्म की बिक्री छोड़ दे, ऐसा पाप करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत विकुंडल दूत का संवाद नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।